हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं एक बहुत ही बढ़िया सा सेशन जहां पे हम लोग हर एक टॉपिक को जो है 10 मिनट्स में कवर कर रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए, यदि आप अभी अपने UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आप सभी के लिए डेफिनेटली जो है एक फ्रूटफुल होने वाला है। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे पेपर टू मैनेजमेंट की क्लास, जहां पे पेपर टू मैनेजमेंट को पूरा डिकोड करते हुए हम लोग चल रहे हैं। मेरी जो डेली क्लास होती है दिन में 3 बजे होती है, और शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आप सभी ने ऑलरेडी देख ही लिया है कि आज का जो सेशन हमारा होने वाला है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पे होने वाला है। मोटिवेशन की थ्योरीज की हम लोग बात करें तो सर यूनिट नंबर 2 हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, जहां पे कहीं ना कहीं हर बार जो है क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस हम लोग कर लेते हैं कि सर मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। फिर हम लोग जो है मोटिवेशन की थ्योरीज पे जो है कहीं ना कहीं मूव करेंगे। तो इफ आई टॉक अबाउट द मोटिवेशन कि सर मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो मोटिवेशन एक हमारा इंटरनल फीलिंग होता है, एक इंटरनल प्रोसेस हमारा होता है, जो कहीं ना कहीं किसी चीज को काम करने के लिए हमें गाइड करता है, हमें डायरेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं किसी काम को करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एंकरेज करता है। फॉर एग्जाम्पल जब याद करो हमारा स्कूल वाला टाइम था या कॉलेज वाला टाइम था कि हमारे हमारे जो पेरेंट्स थे ना, हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करते थे। कैसे कि अगर तेरे 12th में 90% या 90+ % मार्क्स अगर आ जाएंगे तो भैया तेरे को जो है मैं कहीं ना कहीं फोन या लैपटॉप दिलाऊंगा। अभी वो चेंज हो गया है, अभी थोड़ा सा फोन का स्टैंडर्ड बढ़ गया, वो आईफोन पे आ गया है ना, कि अगर तेरा इतना हो गया या तेरा यूजीसी नेट का एग्जाम जो है क्रैक हो जाता है तो मैं तेरे को भैया क्या दिलाने वाला हूँ, आईफोन दिलाने वाला हूँ। यानी कि आईफोन लेना कहीं ना कहीं सर आपका एक क्या है, मोटिवेशन है। अब वो मोटिवेशन का टाइप आपका अलग हो सकता है, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, पर कहीं ना कहीं ये जो आईफोन वाला जो कंसेप्ट है आपका, वो आपको उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कहीं ना कहीं क्या कर रहा है सर, एंकरेज कर रहा है। सो दिस इज ऑल व्हाट मोटिवेशन। बट इन ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग बात करें तो वहां पे भी बहुत सारे हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी जो है एक एनकरेजमेंट चाहिए होता है, गाइडेंस कहीं ना कहीं चाहिए होता है। तो क्या होता है, मोटिवेशन रेफर्स टू द internal process that activate, guide and sustain goal directed behavior. It is the driving force behind the individual's actions, productivity and commitment in the workplace. तो बिल्कुल ये हमारा होता है सर मोटिवेशन। ठीक है सर, मोटिवेशन की जो डेफिनेशन है वो हमें समझ में आ जाती है। बट जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, उस पे हम चलते हैं। और उस पे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज हो जाती है कि सर प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। अभी मोटिवेशन का प्रोसेस जो है कहाँ से चलता है और कहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है आपसे सिक्वेंस वाला डेफिनेटली जो है एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। तो इफ आई टॉक अबाउट द मोटिवेशन प्रोसेस, तो यानी कि किसी चीज को सर पाने की चाह है, यानी कि आपकी जो कोई ना कोई आपकी जो नीड होती है, वो नीड आपकी क्या है सर, अनसेटिस्फाइड है। अगर मेरी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। कैसे, अगर पापा ने बोला है कि बेटा तू पास होएगा तो मैं तेरे को जो है क्या दिलाने वाला हूँ, आईफोन दिलाने वाला हूँ, पर पापा ने रिजल्ट आने से पहले ही या हाफ ईयरली एग्जाम जो होते हैं हमारे, उससे पहले ही कहीं ना कहीं क्या दिला दिया, आईफोन दिला दिया। तो सर अगर आईफोन पहले आ जाएगा, आपकी अगर नीड अगर पहले ही सेटिस्फाई हो जाएगी, तो आप उस काम को करने के लिए सर बिल्कुल ऐसा हो जाएंगे कि अब तो मेरी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो गई है, अब मुझे क्यों वो काम करना है। तो यानी कि मोटिवेशन जो है आपका स्टार्ट होता है किस चीज से, आपकी अनसेटिस्फाइड नीड से। क्योंकि अगर आपकी अनसेटिस्फाइड नीड है तभी उस काम को करने के लिए आप एनकरेज कहीं ना कहीं हो रहे हो। सही बात है। तो यानी कि फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है सर वो होता है अनसेटिस्फाइड नीड। नेक्स्ट हमारा जो होता है, अगर हमारी कुछ नीड जो है वो अनसेटिस्फाइड है, रातों की नींद हमारी उड़ गई है, क्योंकि वो चीज पर्टिकुलर जो है हमें चाहिए, अब चाहिए तो कहीं क्या होगा सर, हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो हमारा बढ़ेगा, वो हमारा इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के साथ साथ सर क्या हमारी इंक्रीज हो जाती है सर, टेंशन हमें जो है कहीं ना कहीं क्या हो जाती है उस पर्टिकुलर चीज की। सही बात है, प्रैक्टिकल भी चीज बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। अगर मैं आगे बात कर रहा हूँ उस टेंशन को हटाने के लिए, अब जो है हम लोग कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जो है कहीं ना कहीं दौड़ाते हैं, देखते हैं और समझने की कोशिश हम लोग करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर नीड को कैसे सेटिस्फाई करें, है ना। हाउ कैन वी सेटिस्फाई
दैट पर्टिकुलर नीड। और उसके करने के साथ साथ हम लोग हमारा जो बिहेवियर है यानी कि सर्च बिहेवियर में आते हैं, यानी कि बहुत सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और उस ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज ऑफ कोर्स हम लोग करते हैं। यानी कि हम लोग देखते हैं कि हमारी जो अनसेटिस्फाइड नीड है उसको हम लोग सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में अगर हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो बिल्कुल हम भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। वो चीज पर्टिकुलर अगर हमें मिल जाती है तो हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, और सेटिस्फाई हो जाते हैं। सेटिस्फेक्शन पाने के बाद जो है बिल्कुल जो टेंशन हमारी यहाँ पे आ गई थी, जो हमारी नीड अनसेटिस्फाई थी, वो टेंशन भी हमारी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है सर, रिड्यूस हो जाती है। अब इन सारी चीजों में एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, पूरा का पूरा खेल सर आपका क्या है, मोटिवेशन का। और मोटिवेशन का खेल के साथ साथ एक पर्टिकुलर चीज है जो मैंने आपको पहले मेंशन भी किया, कि अगर मोटिवेशन टास्क पूरा होने से पहले आपको मिल जाएगा तो ये मान के चलो भैया टास्क आपका जो आपने एक्सपेक्टेशन करी है वैसा नहीं होने वाला है। तो यानी कि मोटिवेशन कहीं ना कहीं टास्क को कंप्लीट कराने की फोर्स होता है, जो कहीं ना कहीं पीछे से भैया धक्का आपको लगाया जा रहा है कि तू ये करेगा तो तेरे को मिलेगा। सिंपल इज दैट। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आया है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसे जो सेशन से आप सभी के लिए जा रहे हैं, उससे मुझे डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई और मैं जो है अच्छा आपके लिए कंटेंट जो है लेके आ पाऊंगा। और अगर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की या जून 2025 की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो आप सभी जारफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है मेरे कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं, जहाँ पे पूरा मैनेजमेंट सर हम लोग बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो आज का जो हमारा टॉपिक है सर, हमारे पास जो है मैनेजमेंट की थ्योरीज जो है होती हैं, है ना, कौन कौन सी होती है। अब मैनेजमेंट थ्योरीज को सर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हमारे पास होती है सर कंटेंट थ्योरीज, और दूसरा हमारे पास मैनेजमेंट की थ्योरीज होती है प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरी में से चार थ्योरीज हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि मास्लोस थ्योरी, एल्ड्रिफर्स थ्योरी, हर्सबर्ग थ्योरी, और हमारे पास है लास्ट में मैक क्लैंकलर्स थ्योरी। सही बात है। और प्रोसेस थ्योरी में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं, आपका इक्विटी थ्योरी, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और पोर्टर लॉ थ्योरी। तो ये प्रोसेस थ्योरी में होती है और ये हमारे पास कंटेंट थ्योरी में होती है। सर ये प्रोसेस थ्योरी और कंटेंट थ्योरी है क्या, कि कंटेंट थ्योरी आपको बताती है कि व्हाट, ये आंसर देती है आपकी व्हाट का, और प्रोसेस थ्योरी आपको बताती है कि सर हाउ, कि एम्प्लॉय को या वर्कर को हम लोग कैसे कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। यानी कि कंटेंट थ्योरी फोकस ऑन व्हाट, व्हाइल प्रोसेस थ्योरी फोकस ऑन हाउ ह्यूमन बिहेवियर इज मोटिवेटेड, कि जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास है उनको हम लोग कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। सही बात है। और जबकि अगर अपन बात करें जो आपकी कंटेंट थ्योरीज है, ये ज्यादा कहीं ना कहीं क्या है सर, हमारी पुरानी है। तो आइए वन बाय वन हम लोग कंटेंट थ्योरीज को जो है डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास होता है सर मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब बचपन में हमने 12th स्टैंडर्ड से इसको नीड हायरार्की थ्योरी को पढ़ा है, तो ज्यादा मुझे पता है कि आपको ऑलरेडी पता होगा, बट एक बार थोड़ा सा गो थ्रू और हम लोग कर लेते हैं। मास्लो ने क्या बोला कि सर जो भी नीड्स होती हैं उनको 5 स्टेजेस में कहीं ना कहीं मास्लो ने डिवाइड करा है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होती है नंबर 1 पे फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि ये जो नीड्स हमारी होती है मास्लो हायरार्किकल थ्योरी में आपकी जो नीड्स है सर फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है कहीं ना कहीं चलती है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब सर ये फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, मुझे याद है जी सिनेमा पे, है ना, शनिवार की रात और अमिताभ के साथ चल रहा था, और उस दिन है ना क्या हुआ, अमिताभ बच्चन की मूवी थी, और वो मूवी थी अमिताभ बच्चन की कौन सी, रोटी कपड़ा और मकान, राइट। तो यानी कि अगर आप देखेंगे कि रोटी कपड़ा मकान, हम लोग फूड क्लोथ और शेल्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बेसिक नीड्स हैं जिनके बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। तो मास्लो ने क्या कहा कि भैया सबसे पहले, है ना, जॉब स्टेटस या जॉब सिक्योरिटीज वो सारी चीजें बाद में है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी बेसिक नीड्स क्या है। सब बेसिक नीड्स हमारी एयर वाटर फूड शेल्टर स्लीप क्लोथिंग रिप्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बिना कहीं ना कहीं लाइफ हमारी अधूरी सी रहती है। सही बात है। दूसरे नंबर पे मास्लो ने बोला कि सर एक बार आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं, फिर नंबर 2 पे हमारी आपकी सेफ्टी नीड्स, यानी कि जहाँ पे हमें जॉब सिक्योरिटीज हमें चाहिए होती हैं, है ना, जहाँ पे पर्सनल सिक्योरिटी हमें चाहिए होती है, एम्प्लॉयमेंट जो है कहीं ना कहीं हमें चाहिए होता है, हमारी हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए होती है, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी चाहिए होती है, और बहुत सारी। जब ये सेफ्टी नीड्स हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं सर, हम लोग आते हैं हमारे लव एंड बिलोंगिंग्स पे, यानी कि अब हम लोग थोड़ा सा समाजवादी सोशलिज्म के थ्रू आ जाते हैं, है ना, उसमें एंटर हम लोग मार जाते हैं कि अब जॉब सिक्योरिटी हो गई, अब थोड़ा सा हम लोग व्यवहार बनाना, बिहेवियर थोड़ा सा रिलेशन बनाना कहीं ना कहीं शुरू कर देते हैं, जहां पे फ्रेंडशिप हो गया, आपका फैमिली हो गया, सेंस ऑफ कनेक्शन हो गया, ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है।
और इसके बाद हम लोग देखते हैं चलो यार ठीक है, मैंने रिश्तेदारी तो निभा ली, अब मुझे एक अच्छा सा स्टेटस, मेरा जॉब स्टेटस की बात हो या मुझे एक अच्छा सा पद कहीं ना कहीं चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और अभी प्रेजेंट लेवल पे तो बहुत ही, यानी कि रिस्पेक्ट मुझे चाहिए, मेरा स्टेटस अच्छा है, लोग रिकॉग्नाइज करें, रिकॉग्निशन मुझे चाहिए होता है, स्ट्रेंथ हो, बहुत सारी चीजें। और इन सारी चीजों को पाने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पॉइंट पे, यानी कि अब तो ऐसा लगता है भैया अपन अपन इच्छ भगवान है ना, यानी कि पूरा परम सुख की जो है कहीं ना कहीं हमें हो जाती है सर प्राप्ति। तो वो पॉइंट हमारा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पॉइंट। तो ये बोला मास्लोज हायरार्की थ्योरी ने, जिसको हम मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी और मैं अच्छे से आप सभी को समझा पाया हूंगा, राइट। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास होती है एल्ड्रफोर्ड्स एआरजी थ्योरी। अब ये जो एल्ड्रफोर्ड्स एआरजी थ्योरी है ना सर, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी का ही थोड़ा सा एक्सपेंडेड वर्जन है। कैसे? मास्लो ने तो बोला कि सर आपको पहले एक एक नीड्स जो है कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करनी होगी, पहले जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी होंगी तभी जो है आप सिक्योरिटी नीड्स पे या सेफ्टी नीड्स पे आप कहीं ना कहीं जा पाएंगे, है ना। पर एल्ड्रफोर्ड ने बोला कि सर जो आपने हमें पांच जो है कहीं ना कहीं नीड्स बताई, उन्हीं को कंडेंस करके ईआरजी थ्योरी जो है एल्ड्रफोर्ड ने बना दी। यानी कि ईआरजी यानी कि ई फॉर एग्जिस्टेंस, आर फॉर रिलेटेडनेस एंड जी फॉर ग्रोथ। यानी कि अगर मैं आप सभी से बात करूं, इन्होंने बोला कि सर आपकी जो फिजियोलॉजिकल और जो सेफ्टी नीड्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, वो आपकी एग्जिस्टेंस नीड है, यानी कि आपको जिंदा रहने के लिए आपको बेसिक नीड्स भी चाहिए प्लस सिक्योरिटी भी चाहिए। सर रोटी कपड़ा मकान जब आएगा ना, जब हमारे पास इनकम होगी, एक फिक्स इनकम का सोर्स हमारे पास होगा, तो यानी कि दोनों चीजें आपके लिए जरूरी है, तो वो हमारी एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, राइट। उसके बाद सर हम लोग रिलेटेडनेस पे आते हैं कि यानी कि सर जॉब सिक्योरिटी तो हो गई, पर जस्ट इमेजिन कि आप एक ऑफिस में हो और ऑफिस में आप एक अकेले बंदे हो और आप काम कर रहे हो, क्या आप मोटिवेट होगे खुद से? नहीं सर, कोई है ही नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। और जब आप देखिए वही अगर दूसरा सिनारियो अपन ले, 5-7 लोग आपके पास हैं, हंसी खुशी का माहौल आपके ऑफिस में है, थोड़ा सा वो टेंशन भरा माहौल भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है अगर लोग आपके पास बात करने के लिए होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी चीज आपके लिए जरूरी है, सही बात है। और लास्ट में यानी कि रिलेटेडनेस में इन्होंने जो है सोशल और सेल्फ एस्टीम को कहीं ना कहीं इंक्लूड किया। और लास्ट में जो है ग्रोथ में इन्होंने बोला कि भैया इन चीजों को पाने के बाद जो है आपको अब ग्रोथ चाहिए होती है, सही बात है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बच्चे कई कबार जो है कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बोलूं अगर मैं इन सबकी एक एक स्टेप की बात करूंगा तो वो हमारी मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में आएगी। बट एल्ड्रफोर्ड ने क्या किया, नीड हायरार्की थ्योरी को ही कंडेंस कर दिया 3 पार्ट में, यानी कि सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स जो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, सोशल एंड सेल्फ एस्टीम जो है आपका रिलेटेडनेस में आ जाएगा, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका ग्रोथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाता है, राइट। अब आप देखेंगे और समझने की अगर कोशिश करेंगे ना, मास्लो ने क्या बोला कि सर पहले आपको बेसिक नीड्स आपकी फुलफिल करनी है, तब जाके आप जो है नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे। पर एल्ड्रफोर्ड ने क्या बोला, भैया ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे लाइफ में या ऑर्गेनाइजेशन में कई कबार ऐसे सिचुएशन भी आते हैं जहां पे हमें तीनों चीजें सेम टाइम पे भी चाहिए होती हैं। तो ये बेसिक सा माइनर सा डिफरेंस हमारा हो जाता है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में और आपके एल्ड्रफोर्ड्स एआरजी थ्योरी में। बेटा क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक जो है पक्के से कर देना है आप सभी को, ठीक है। लास्ट हमारे पास थ्योरी है जो आज के लिए है, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, यानी कि हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, जिसको हम लोग ड्यूअल फैक्टर थ्योरी और जिसको हम लोग जो है कहीं ना कहीं मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि क्या होता है सर, 2 फैक्टर हैं कहीं ना कहीं मोटिवेशन के हमारे, कि स्टेट्स दैट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स इन द वर्कप्लेस दैट कॉज जॉब सेटिस्फेक्शन व्हाइल अ सेपरेट सेट ऑफ फैक्टर कॉज द डिससेटिस्फेक्शन। कि जो हमारे वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे हमारे फैक्टर्स होते हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करते हैं। यानी कि इन्होंने बोला कि 2 फैक्टर थ्योरी क्या होती है, अगर आपका हाइजीन फैक्टर्स अगर आपके पुअर है, अगर आपके हाइजीन फैक्टर पुअर है, तो यानी कि आपका जॉब सेटिस्फेक्शन यहाँ पे क्या होने लग जाता है सर, डिक्रीज होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन आपका डिक्रीज होगा। यानी कि और अगर आपका मोटिवेटिंग फैक्टर्स
अगर आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं सही है तो यानी कि आपका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं क्या होता है सर, आपका इंक्रीज होता है। यानी कि और अगर आपको समझने की बात करूं कि सब जॉब सेटिस्फेक्शन आपका कब आएगा, जो जॉब सेटिस्फेक्शन है आपका वो आपका इन्फ्लुएंस होता है आपके मोटिवेशन फैक्टर्स से। और मोटिवेशन फैक्टर्स हमारे कौन से होते हैं, आपका अचीवमेंट हो गया, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क प्लेस इटसेल्फ, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ एंड एक्सेट्रा। ऑन दी अदर हैंड अगर जॉब सेटिस्फेक्शन आपका किस चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होगा, आपके हाइजीन फैक्टर्स से। और हाइजीन फैक्टर्स कौन से हो गए सर, वर्किंग कंडीशन, को वर्कर्स रिलेशन। आपकी हाइजीन का मतलब यही नहीं है कि सर साफ सफाई, हाइजीन का मतलब ये भी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पॉलिसीज क्या है, उनके प्रोसीजर्स क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, राइट। आपकी बेस सैलरी हो गया, सुपरवाइजर क्वालिटी हो गया और ये सारी चीज। तो यानी कि इंप्रूविंग द मोटिवेटर फैक्टर्स इंक्रीज द जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर आपके मोटिवेटर फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं तो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके हाइजीन फैक्टर इंप्रूव होते हैं, है ना, हाइजीन फैक्टर अगर आपके इंप्रूव होते हैं तो आपका जॉब डिससेटिस्फेक्शन भी क्या होने वाला है, क्या होगा सर, आपका डिक्रीज यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा होता है हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर्स प्रिंसिपल या ड्यूअल फैक्टर थ्योरी या टू फैक्टर थ्योरी या मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। आई होप तीनों थ्योरीज आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट थ्योरीज डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर 10 मिनट्स में एक टॉपिक छोटा सा हम लोग करते हैं और बिल्कुल आज के लिए इतना ही काफी है। इसके अलावा अगर आप सभी मेरे कोर्सेज में एनरोल करवाना चाहते हैं फॉर दिसंबर 2024 एंड फॉर जून 2025 तो बिल्कुल आप सभी जो है मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जारेफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं या वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं जहां पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का ही आप सभी को डिटेल लाइव फाउंडेशन बैच जो है मिल जाता है। ठीक है, तो जारेफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बिल्कुल आप सभी जो है मेरे साथ अपनी जो है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल वापिस से एक ऐसे ही प्यारे से सेशन के साथ एंड बाय बाय, सी यू, टेक केयर।